अभी हमने सवाल नंबर दूसरा कर लिया था। आज हम लोग सवाल किसको करेंगे? तीसरे को। तीसरा सवाल है, उसमें लिखा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक खिलौना है, खिलौने पर क्या रखा है? अर्धगोला। ठीक है, खिलौना त्रिज्या वाला शंकु के आकार का है और अर्धगोला उस पर अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, तो एक शंकु के आकार का है एक अर्धगोला है और इस पर क्या है? एक शंकु के आकार का खिलौना अध्यारोपित है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, तो इसमें लिखा क्या है? खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको शंकु की ऊंचाई निकाल ली, तो हम लोग 15.5 में से 3.5 घटा देंगे। देखिए 15.5 में से 3.5 को घटा देंगे, जो क्या आ जाएगी हमारी? केवल शंकु के ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो 0, 5 में 3 का 2, 1 यानी जी शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई? h। शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग कर सकते हैं। हमें दिया क्या क्या है? सॉल्व शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर हो जाएगा कितना? 15.5 माइनस 3.5 बराबर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद अब क्या आएगा? त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई भी आ गई, त्रिज्या भी। ठीक, जो शंकु की ऊंचाई त्रिज्या है वही किसकी हो जाएगी? अर्धगोले की। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि शंकु का और अर्धगोले का जो त्रिज्या है ना, उसका आकार एक ही है ना, इसलिए जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वो किसकी होगी? शंकु की भी होगी। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम खिलौने का क्षेत्रफल। खिलौने का CSA बराबर, देखिए शंकु का CSA यानी पाई आर एल, एक जो शंकु का CSA प्लस अर्धगोले का CSA यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा? पाई आर। यहाँ पे क्या बचेगा? एल प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 2 और एक आर। अब हम यहाँ पे मान लिख देंगे। ठीक है, देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और एल तेरे को चाहिए, एल का मान नहीं दिया। ठीक है, तो एल हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एल निकाल लेंगे हम लोग। हमको जे दिया और जी 12 दिया। ठीक है, तो जी यहाँ पे हम लोग एल निकालेंगे, तो एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो देखिए जी हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर बराबर 12/144 और 3.5 यानी इसका निकालेंगे हम लोग 35 का। ठीक है, 35 इंटू 35, तो 25 का 5 और यहाँ चलाई कितनी? 2, 5 15 2 17। अब 3 5 15 की 5 चलाई 1, 3 में करना हो 1 10, तो ये हो जाएगा अपना 5 7 में 5 की 2 हासिल की 1, तो हो जाएगा 2
यानी 12.25 जी हो जाएगा 12.25। ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा L बराबर, इसका स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो 4 12 में जो जुड़ाएगा तो 4 2 6 169 कितना हो जाएगा जी 5 4 2 6 5 4 में 5 156.25। ठीक है 156.25। अब जी स्क्वायर किसका होता है 12.5। ठीक है तो एल का मान आ गया। ठीक है तो अब हमने यहाँ पे एल का मान निकाल लिया है 22/7, आर का मान 3.5, एल का मान 12.5 प्लस और 2 का 2, आर का मान 3.5। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आएगा, इसको जोड़ देंगे तो जी हो गया 3.5 यानी 3.5, 3.5 का 2 में करेंगे तो 7, 12 और 7 19, तो जी हो जाएगा 19.5। ठीक है तो देखिए जी हो जाएगा हमारा 19.5 ब्रैकेट में। ठीक और जी हमारा कितना लिखा 22/7 इंटू 3.5। ठीक अब इनका इंटू कर देंगे तो बराबर जी हो जाएगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 19.5। ठीक यदि हम इसको करना चाहें तो यहाँ से कर देंगे तो ये 1 0 7 1 7 7 5 35, 5 1 5 और 5 दूनी 10। अब 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में 11 बार में। अब यहाँ पे क्या बच गया 11 बच गया और 19.5। 11 पाना 55 की 5 हासिल आई 5, 11 99 और 5 104, 104 की 4 हासिल आएगी 10, 11 एकम 11 और 10 21। ठीक और एक अंक बाद तो जी हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक जी हमारा आंसर।